साथियों, मैं विमल V1 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको शहर की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने ले जा रहे हैं जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, और वो शख्सियत शहर की एक समाज सेवी है, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई है, शिक्षा संस्थाओं से जुड़ी हुई है, पर्यावरण हितैषी हैं, रक्तदाता हैं। तो मैं आपको अब उनसे मुलाकात करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। ओम कुमार गर्ग जी, नमस्कार। नमस्कार। V1 न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। ओम कुमार जी, आप शहर की एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, कई संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। शहर में रक्तदाताओं में सबसे पहला नाम आपका आता है। आपकी खुद की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाओं से आप जुड़ी हुए हैं, पर्यावरण हितैषी हैं। ये भावना आपके अंदर कब जागृत हुई? विमल जी, सबसे पहले 79 जब मैं जाट कॉलेज BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, NSS का कैंप पे लगा हुआ था, तो तब मैंने वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप पे अटेंड करके ब्लड डोनेट किया था। उसके बाद से तो बस यही हो गया भाई, मैक्सिमम खुद का तो दिया ही दिया ब्लड, और भी हमने त्रिवेणी कला संगम का संगठन करके और काफ़ी ब्लड कैंप उसके तत्वाधान में हमने लगाए, और जिसमें हमारी त्रिवेणी कला संगम के साथ साथ अन्य सदस्यों शहर के, उन्होंने भी बहुत बार ब्लड डोनेशन किया। और उसके साथ साथ हमने त्रिवेणी कला संगम के माध्यम से कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाना, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, पेंटिंग प्रतियोगिता करवाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेहंदी प्रतियोगिता करवाना, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता करवाना, और साथ के साथ ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी शिक्षा की तरफ देखते हुए उनको जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ थी, चाहे वो बुक्स थी, चाहे उनकी फ़ीस थी, चाहे उनके लिए कपड़े थे, हमने उनका भी प्रावधान रखा। और उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद रेड क्रॉस सोसाइटी हिसार के साथ मिलकर बनावटी अंग के, आर्टिफिशियल लिम्स के, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर देने का भी प्रावधान रखा। और हांसी शहर में सबसे पहले व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल देने का काम भी हमारी त्रिवेणी कला संगम के माध्यम से हमने ही किया। और उसी में हमने कड़ी जोड़ते हुए गांव के अंदर जाके मेडिकल चेकअप कैंप लगाना, वहीं हम डॉक्टरों की टीम लेकर जाते थे और वहीं उनका ट्रीटमेंट करते थे। उनको महीने महीने की दवाइयाँ देनी, उनकी टेस्टिंग करनी, और डॉक्टर की टीम भी बहुत बड़ी आ जाती थी। डॉक्टर केशी गर्ग, डॉक्टर सैनी, डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर चम, डॉक्टर कवात्रा, डॉक्टर धीर, ये सब हमारे कैंप के अंदर वहाँ जाके पूरी भागीदारी रखते थे। ओम कुमार जी, आप कई शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे मानवती आर्य कन्या पाठशाला, PCSD स्कूल, ललिता देवी स्कूल। तो इन स्कूलों में आपका कार्य बच्चों के प्रति किस प्रकार का रहता है? दरअसल विमल जी, मैं तो PCSD स्कूल का ही स्टूडेंट रहा हूँ, और मन से यही रहता है भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जिन संस्थाओं से भी, चाहे मानवती आर्य स्कूल का था, मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, मैनेजर भी रहा, और हाल ही में PCSD स्कूल का, ललिता देवी स्कूल का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो मेरी भरसक कोशिश यही रहती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई भी बहुत बढ़िया मिले और स्कूल का वातावरण भी हरा भरा रहे, और ये संस्थाएं दिन रात चौगनी मेहनत बढ़ती रही। ओम कुमार जी, आपने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है, रक्तदान में भी आप सबसे अग्रणी रहते हैं, गौशाला के क्षेत्र में भी आपने काम किया है। फिलहाल आप किन किन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और क्या क्या कार्य विधि आपकी चल रही है? मैं रेड क्रॉस सोसाइटी हिसार का सरपरस्त हूँ, ब्लड डोनर सोसाइटी हांसी का भी सरपरस्त हूँ, त्रिवेणी कला संगम रजिस्टर्ड हांसी का प्रेसिडेंट हूँ, PCSD स्कूल का सेक्रेटरी हूँ, अग्रवाल सभा का भी सेक्रेटरी हूँ, और हरियाणा गौशाला का मैं पहले सेक्रेटरी था। और मेरा भरसक प्रयत्न ये रहता मैं सिर्फ उन्हीं संस्थाओं में रहूँ जहाँ मैं अपना टाइम दे सकूँ और वहाँ अपनी सेवा कर सकूँ। रही पर्यावरण की, हमने पर्यावरण समिति बना के शहर में सबसे पहले वृक्षारोपण अभियान चलाया था, और जिसके तहत हमने चारों तरफ शहर के अंदर वृक्ष लगाए
और उनकी प्रॉपर देखभाल भी हम लगातार करते रहते हैं। ओम कुमार जी, आपने समाज सेवा क्षेत्र में इतना कार्य किया है, आपको राजकीय सम्मान, जिला स्तर का सम्मान और कई अन्य संस्थाओं से भी आप सम्मानित किए जा चुके हो। क्या आप बताएं कि किन किन संस्थाओं ने आपको सम्मान दिया है? सबसे पहले तो विमल जी मैं आभारी हूँ हमारी संस्थाओं के जो सदस्य थे और जो शहर के जिनसे हमें सहयोग, भरपूर सहयोग मिला, उन्हीं की वजह से मैं उस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। रही इस मान सम्मान की, मान सम्मान बहुत मिला। 2 बार हरियाणा पंजाब के राज्यपाल से, उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा द्वारा, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा, और हाँसी हिसार की तो अनेक संस्थाओं द्वारा बहुत मान सम्मान मिला, जिनके लिए मैं उन सब का आभारी हूँ। ओम कुमार गर्ग जी, सुनने में आ रहा है कि हाँसी और हरियाणा में जो नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, आप हाँसी नगर परिषद चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार हैं। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि नंबर 1 कि हाँसी में जो अब तक विकास हुआ है उससे आप कितना संतुष्ट हो। नंबर 2, जब आप चेयरमैनी पद के लिए खड़े हो गए तो कई लोग जिनके साथ सत्ता पार्टी की बैक होगी, कई हेलीकॉप्टर से उतर कर आएंगे, कई अटैचियों के जोर पर इलेक्शन लड़ेंगे, आप उनका मुकाबला किस तरह करोगे? विमल जी, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, अभी तो ऐसा कोई चेयरमैन का इलेक्शन पता नहीं कब तो डेट आएगी। और रही लड़ने की बात, तो लड़ने का मन तो नहीं, बाकी हाँसी का नगर परिषद का विकास की बजाय हाँसी का विनाश ही किया है। वरना तो इतना बड़ा शहर, ऐतिहासिक शहर हाँसी का इतना विकास हो जाना चाहिए था जितनी सरकार ने ग्रांट दी है। अगर ये प्रॉपर तरीके से लग जाती तो हमारे शहर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो कल को इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद अगर शहर की तरफ से या हमारे ये परिवार के, हमारे यार दोस्तों की सब की सलाह से अगर कोई ऐसा कदम उठाना पड़ा तो मैं इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ। और रही बात विकास करने की या इनका मुकाबला करने की, तो मुकाबला तो हाँसी की जनता करेगी। मैं तो उनका एक नुमाइंदा हूँगा, अगर उनको बढ़िया लगेगा तो वोट दे देंगे, मेरी मदद कर देंगे, वरना तो जो भी बढ़िया कैंडिडेट होगा उसकी मदद कर देंगे। ओम कुमार जी, पत्रकार कभी बिना तथ्यों के बात नहीं करता है। हमारे पास व्हाट्सएप पर आपकी एक इमेज जा रही थी जिसमें आपको हाँसी नगर परिषद का भावी चेयरमैन घोषित किया गया है। विमल जी, कुछ साथियों का विचार था कि आप इलेक्शन लड़ो ताकि शहर का कोई भी विकास की बात आए तो वही आदमी कर सकता है जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो उसके देखते हुए ये सिर्फ सोचा गया था अब तक, भाई कल को अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसके बारे में विचार विमर्श करके फिर आगामी जो भी प्रोग्राम होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ओम कुमार जी, अगर आप हाँसी नगर परिषद का चेयरमैन चुनाव जीत जाते हो तो क्या आप हाँसी का जो भी विकास कार्य है उसके बारे में आपने कोई पेपर वर्क या कोई प्लान ऐसा बना रखा है जिससे हाँसी की जनता जो अब तक अनेक समस्याओं से जूझ रही है, जैसे जाम की समस्या, अतिक्रमण की समस्या, शहर में आवारा पशुओं की समस्या, सफाई की समस्या, सीवर की समस्या आदि, इन सब समस्याओं का किस प्रकार निवारण करोगे? विमल जी, मैं तो 40 साल से जब से संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, ये सारी चीज़ देखते भी हैं, करते भी हैं, सफाई अभियान भी चलाते हैं, पर्यावरण का है, पशुओं का, गौशाला का। तो हमारी तो भरसक कोशिश ये रहेगी मिलने के बाद सब तरफ से ध्यान हटा के और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाए, हमारे हाँसी का विकास कैसे हो। लोगों को इन जितनी भी समस्या आपने बताई, चाहे समस्या पानी की समस्या हो कि सीवरेज का पानी मिला हुआ आता है, चाहे सफाई की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे और अन्य नगर परिषद से या शहर से जुड़ी जो भी समस्या है, उनका समाधान ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के साथियों से विचार विमर्श करके प्रशासन के सहयोग से उनका समाधान निकाला जाए।
साथियों, अभी आपने ओम कुमार गर्ग जी के विचार सुने। हम V1 न्यूज़ की टीम, हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो, और हम ओम कुमार गर्ग जी का धन्यवाद करते हैं। ओम कुमार गर्ग जी। विमल जी, आपका और V1 चैनल की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों से, शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा V1 चैनल को देखें और सब्सक्राइब करके हम सब का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।